हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। भाई इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा, इनडेफिनेट पढ़ा, डेफिनेट भी पढ़ा, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ यूजेज हैं उसके। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे तो इन जनरल में इसका इंट्रोडक्शन जब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में ही हो गया था। ठीक है, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, वहीं से उसकी एप्लीकेशंस भी निकल के आ गई थी। यानी अल्टीमेटली हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात देखो। जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा तो हमने क्या बोला कि सर अगर एक फंक्शन है उसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ फ्रॉम ए लिमिट a टू b, इसका मतलब क्या है सर। इसका सिंपल सा मतलब ये था सर कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, जो ये फंक्शन f है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। लेट बी इसका ग्राफ ये है, ठीक है। और a और b क्या है सर, ये वैल्यू ऑफ x थी, यानी x इज इक्वल टू a ले लीजिए, दिस इज योर x इज इक्वल टू b है। तो x इज इक्वल टू a कहाँ होगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सो लेट बी दिस पॉइंट इज a, सो दिस लाइन बिकम x इक्वल टू a। सिमिलरली एक लाइन पैरेलल टू y बनेगी जिसकी जो क्या होगी, x इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन था ये मुझे क्या देता था सर, कि जो मेरा फंक्शन है f(x), मेरी x एक्सिस और जो लिमिट्स है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन तीनों के बीच का जो एरिया है वो मुझे क्या निकाल के देता है सर, ये देता है, ये डेफिनेट इंटीग्रल देता है। और इसकी खास बात क्या थी कि ये एरिया मुझे कैसा देता था, ये मुझे अलजेब्रिक एरिया देता था सर। क्या देता था सर, अलजेब्रिक एरिया देता था। इस अलजेब्रिक एरिया का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सर, ये नहीं देखता कि ये पॉजिटिव आया, ये क्वांटिटी कैसी आ रही है, मतलब ये पॉजिटिव आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे थे तो आपका आंसर कई बार तो नेगेटिव में भी आ जाता था और कई बार ये पॉजिटिव भी आ जाता था। ठीक है, बट हाँ हम सब जानते हैं सर एरिया क्या होता है सर, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, सिर्फ इतनी सी बात चेंज हुई, चीज़ें हमें वही करनी है, लेकिन जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ना, उसकी मैं क्या लूँगा सर, एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा। क्या लूँगा सर, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सिर्फ मुझे न्यूमेरिक नंबर से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है। और वी कैन से मैं सिर्फ पॉजिटिव एरिया ही कंसीडर करूंगा। कि मान लो इसका आंसर जो है मेरा -5 मिला मुझे, तो इसका मतलब क्या है, मैं एरिया बोलूँगा सर 5 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, एरिया क्या है सर, 5 स्क्वायर यूनिट है मेरा। मैं -5 स्क्वायर यूनिट एरिया नहीं बोल सकता, क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। तो इसीलिए अब ये चीज़ें समझ में आई ना, ये मुझे क्या देता था सर, इनके बीच का एरिया देता था। ठीक है, तो इसी चीज़ को और अच्छे से करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसी चीज़ को, कि जब मैं इसको एरिया बोलूँगा, लेट बी दिस एरिया, और मैं डिनोट करता हूँ इसको कैपिटल A से। सो ये एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सिंपली लिमिट फ्रॉम a टू b ऑफ द फंक्शन f(x), और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ सर मोड। क्या लगा देता हूँ सर, मोड लगा देता हूँ। क्यों लगाया मैंने, ताकि ये हमेशा मुझे वैल्यू क्या मिले सर, पॉजिटिव मिले। ठीक है, हमेशा क्या मिले, पॉजिटिव मिले। ठीक है, आपकी बुक्स में इन जनरली वो क्या करता है, मोड यहाँ पे भी लगा देता है कई बार कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, बट ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या प्रॉब्लम है इसके साथ वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो आपको अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई। सो बस यही मेरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, कि भाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्या है, कि कोई भी कर्व मुझे देगा, ठीक है, एक्स एक्सिस कर्व, और जहाँ से जहाँ तक लिमिट दी है उसके बीच का मैं एरिया निकाल सकता हूँ, पहली चीज़। ठीक है, बस क्या इतनी ही सर। ठीक है, ये तो मैं डेफिनेट में भी पढ़ रहा था, तो यहाँ पे स्पेशली पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कई बार मुझे क्या देगा, वो दो कर्व बोलेगा कि एक मान लो ये कर्व जा रहा है, दूसरा कर्व ये है। ठीक है, बोलेगा इन दोनों के बीच का एरिया बताओ। ठीक है, तो क्या करोगे सर, पहली चीज़ कि भाई कोई भी एक कर्व है, कोई भी एक फंक्शन है जिसका ग्राफ है, उसका और एक्स एक्सिस के बीच में जिन और दो लिमिट्स के बीच में जो एरिया है वो मैं निकाल सकता हूँ। दो कर्व के बीच का एरिया निकालना भी हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सीखेंगे। और तीसरी चीज़ तो इसी का बोल सकते हो एक स्पेशल केस है, कि भाई एक तो कर्व इस टाइप का होगा और दूसरा मेरा एक स्ट्रेट लाइन होगा मान लो, तो स्ट्रेट लाइन भी क्या होता है, एक कर्व ही तो होता है। ठीक है, तो हो सकता है वो इनके बीच का एरिया भी पूछ ले, दैट्स इट। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आ जाओ इस टॉपिक में आप करोगे एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल में। तो आज हम बेसिकली बात जो करेंगे वो करेंगे फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है। ठीक है, लिमिट तो हर जगह अप्लाई होगी, चाहे आप यहाँ की बात करो चाहे यहाँ की बात करो, कि किससे किसके बीच में निकालना है,
उसकी हम बात करने वाले हैं। चीज़ें क्लियर, इजी, दैट्स इट। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे, जैसे मैंने ये बोला, सिमिलरली अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल सकता है कि सर ठीक है आप हमेशा एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि सर मैं आपसे, मान लो ये मेरा कोई ग्राफ जा रहा है, कोई फंक्शन है एफ एक्स और एफ वाई, डजेंट मैटर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई y इज इक्वल टू बी और ये मान लो है मेरा y इज इक्वल टू ए, और मैं आपसे पूछूं ये वाला एरिया मुझे बताओ, तो सर तो क्या करें? ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा कि ये ग्राफ होगा और यहाँ पे लिमिट होगी, ये वाला एरिया निकालना सीखा हमने पूरा, ठीक है, लेकिन हमने ये वाला एरिया निकालना नहीं सीखा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सर कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूँ, इसको वाई एक्सिस बोल दूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है, तो भाई फर्क ये पड़ेगा कि ये जो ग्राफ था ये वापस से ऐसे बन जाएगा कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, वाई है। मान लो एक बार मैंने इसको एक्स बोला समझने के लिए और इसको वाई बोला, ठीक है, वापस से मैं सीधा करके इसको बनाऊंगा तो ये मेरी जो लाइनें हैं फिर से ऐसे हो जाएगी और ये ग्राफ कुछ लेट बी जो भी बनेगा डजेंट मैटर। सो ये एरिया मेरा वापस से ऐसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, यस और नो? यस, यानी मैं ये और ये बात में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y हो जाएगा। यानी अगर मुझे ये एरिया निकालना हो तो मैं इसको सिंपली डिनोट करूंगा लिमिट फ्रॉम a टू b। अब ये लिमिट किसकी है सर? y की है, तो फंक्शन किस में होना चाहिए? y में होना चाहिए, साथ में क्या लगेगा? dy लगेगा। तो ये जो है वो एरिया देगा ये वाला, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, एज यूजुअल जैसे ये वाला जो पार्ट था मेरा ये एरिया देता था, ठीक है, इसको हम बोलते थे फंक्शन ऑफ एफ एक्स। सो अगर मुझे ये एरिया ऐसे निकालना हो विद y एक्सिस, ये मुझे क्या देगा? एरिया विद x एक्सिस, ठीक है, और ये मुझे कहाँ देगा? एरिया विद y एक्सिस। दैट्स वेरी सिंपल थिंग्स, ठीक है, यानी जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ y कर दोगे तो वो एरिया जो बन जाएगा वो y एक्सिस के साथ बन जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल चीज़, ठीक है भाई। और ये कॉन्सेप्ट, ये एरिया कैसे आता है, ये मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तब मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। आई थिंक बार बार वही चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉमन सी चीज़ें समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट चीज़ जो है मोस्ट प्रॉब्लम हमें क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, बट ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब एरिया के साथ क्या होता है ना, मैं क्या बोल रहा था बार बार कि सर ये जो है ना मुझे अलजेब्रिक एरिया देता है, ठीक है, क्या देता है सर? अलजेब्रिक एरिया। यानी कभी तो नेगेटिव वैल्यू देगा, कभी मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे डिटरमिनेंट में भी आपने देखा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं हम डिटरमिनेंट में, वहाँ क्या होता था? डिटरमिनेंट की वैल्यू में भी नेगेटिव हो सकती है, में भी पॉजिटिव हो सकती है, बट हम क्या करते थे? एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे, यानी पॉजिटिव लेते थे, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि भाई इसकी वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, ठीक है। पॉजिटिव होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव कब होगी तो वो मुझे पता होना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका है, देखो ये मेरी y एक्सिस एक्स एक्सिस, अगर मेरा ग्राफ जो है कुछ ऐसे जा रहा है, यानी मेरा फंक्शन जो है क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? ग्रेटर देन 0 रहने वाली है। इसका मतलब समझते हो? x की कोई भी वैल्यू लो, जो y की वैल्यू आएगी वही तो फंक्शन की वैल्यू होगी उस पर, ठीक है। और ये ग्राफ ऊपर बना है, इसका मतलब क्या है? y की वैल्यू पॉजिटिव ही तो है, ठीक है। तो व्हेन दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ये एरिया जो होगा ये मेरा हमेशा क्या होगा सर? पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा सर? पॉजिटिव ही होगा फ्रॉम लिमिट a टू b। अब इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, ये कॉमन सी बातें होती है कि मैंने a टू b बोला, इट मीन्स a इज स्मॉलर देन b। a क्या है सर मेरा? b से छोटा है, तभी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। उल्टा कर दोगे, जैसे लिमिट उल्टा करूंगा तो नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर? तो एरिया अपने आप, अगर मैं लिमिट्स को चेंज कर दूंगा, यानी अगर मैं इन लिमिट्स को चेंज कर दूं इसी को, कि मैं इसको b टू a कर दूंगा, तो सीधी सी बात है अपने आप ही नेगेटिव हो जाता है एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? b इज ग्रेटर देन a, तो ये अपने आप ही क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। चीज़ें क्लियर हुई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एरिया मेरा पॉजिटिव होगा, कब होगा? जब ये b a से बड़ा होगा, और मेरा फंक्शन जो है a टू b, मैं जो इंटीग्रेट करूंगा वो लिमिट्स, लोअर लिमिट इज योर a एंड अपर लिमिट इज b, ये होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं सिमिलरली एक फंक्शन लेता हूं जो कि x एक्सिस के नीचे हमेशा रहता है, ठीक है, तो सिमिलरली अगर मेरी लिमिट a टू b ही जा रही है, दिस इज a, दिस इज b, अगेन a इज स्मॉलर देन b एंड दिस इज योर फंक्शन f(x), ठीक है। तो ये एरिया क्या होगा? दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये मुझे हमेशा कैसा एरिया मिलेगा सर? नेगेटिव मिलेगा।
यानी एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया कैसे मिलता है? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के नीचे एरिया कैसे मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे? सर मोड लगा के, ठीक है। क्या कर देंगे हम? उसका मोड लगा देंगे। मोड लगाने के बाद वो अपने आप पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। सिर्फ इतनी बात समझ लो कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है? मेरा एरिया पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के नीचे क्या होता है? मेरा एरिया नेगेटिव होता है। वाई? बिकॉज दिस एफ एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0। ये हमेशा ही क्या होगा सर? नेगेटिव होगा। मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। चीज़ें क्लियर? यस। अब नेक्स्ट चीज़ें क्या आती है सर? कई बार मेरा ग्राफ है ना ऐसे होगा, ठीक है। और लेट भी मान लो ये x इज इक्वल टू ए है और ये जो है x इज इक्वल टू बी है, इन दोनों के बीच में। तो अब ध्यान से देखोगे ना, इतने पोर्शन में तो क्या हो रहा है सर? ये x एक्सिस के ऊपर है और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक्सिस क्या है? नीचे। तो ये एरिया कैसे आने वाला है सर? पॉजिटिव आएगा। ये एरिया कैसे आने वाला है सर? ये नेगेटिव आएगा। मेरा कैसे आएगा? नेगेटिव। ये मेरा आएगा एरिया पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव। तो अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरह करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये मान लो इसकी वैल्यू 10 आई, इसकी मान लो -5 आई, तो मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर? 5। बट क्या एक्चुअल एरिया है? जी नहीं सर, इसका एरिया मेरा 10 है, इसका एरिया मेरा क्या है? 5। तो ऐड करने से एरिया क्या बनना चाहिए? 15 बनना चाहिए। तो इसलिए मुझे इसकी भी क्या लेनी है? एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है। तो एरिया से निकालेंगे और ये मुझे अलजेब्रिक एरिया दे रहा था। इसका मतलब क्या है? प्लस का 10 माइनस का 5 करके ये मुझे 5 आंसर दे रहा था डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये डिफरेंस है एप्लीकेशन, यानी एरिया निकालने में क्या क्या चीज़ें मुझे यूज होनी है, ठीक है। एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव, दैट्स इट। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूंगा, ठीक है, वाई एक्सिस की बात करोगे तो क्या होगा? जो हमने सेकंड कॉन्सेप्ट सीखा, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो कोई भी एरिया जो वाई एक्सिस के राइट में होगा वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। और जो लेफ्ट में होगा, नीचे ऊपर से फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा क्या रहेगा सर? नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है? ये जो चीज़ें सारी चीज़ें अप्लीकेबल है वो अप्लीकेबल तभी होगी जब लिमिट a टू b, ठीक है। a टू b में क्या है? ये बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए। अब बच्चे बोलेंगे सर उल्टा हो जाए तो सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाए तो सब उल्टा हो जाएगा। मैंने क्या बोला? लिमिट a टू b अगर गिवन है, ठीक है, मैं a टू b निकाल रहा हूँ fx dx, तो ये एरिया क्या आता है? पॉजिटिव। अगर मैं इसी को b टू a करूँगा तो ये एरिया क्या बन जाएगा? अपने आप नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। बट एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है। अल्टीमेटली एरिया का आंसर सेम रहेगा, चाहे -5 आए चाहे 5 आए, ठीक है। पर अलजेब्रिक एरिया क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखें। चीज़ें क्लियर? तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, चीज़ें समझ में आएगी। देखो अब आपने इनडेफिनेट पढ़ लिया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपने ज्योमेट्री को भी अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, आपकी ज्योमेट्री और थोड़ा ग्राफ आपका जो अगर अच्छा है तो इस एक्सरसाइज या फिर इस जो टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी ज्योमेट्री अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो आपको ग्राफ आने चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की क्या होती है, हाइपरबोला क्या होता है, इलिप्स की इक्वेशंस क्या होती है, और इन जनरल जो नॉर्मल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स जो होते हैं उनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो होप शो आपको आते हैं, नहीं आते तो थोड़ा सा उनको रिवाइज करेंगे पहले। बाकी मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि हर चीज़ का ग्राफ तो ज़रूरी नहीं है आपको आए, ठीक है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ जो है वो आपको आने चाहिए। तो उन स्टैंडर्ड ग्राफ से अदर ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं वो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहां पे हम बात करेंगे एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द फंक्शन और वाई एक्सिस एंड द फंक्शन, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ें आज हम करेंगे। बाकी की जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि एरिया बिटवीन 2 कर्व्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ एक बार और सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये कर देता हूँ मैं रब और आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। देखो बहुत आसान सी चीज़ें हैं। तो क्या बोला है फर्स्ट पार्ट ने कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मुझे एक कर्व गिवन है सर, तो मुझे क्या निकालना है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड एक्स एक्सिस, किस किस के बीच में? इस कर्व के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में, एंड द लाइन्स, और लाइन कौन कौन सी भाई? x इज इक्वल टू 2
एंड x इज इक्वल टू 4। इसने बोला भाई ये कर्व x एक्सिस और इन दोनों लाइन के बीच में जो एरिया है वो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपका रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस करने, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चंस करो। ठीक है, मैंने आपको 3 टाइप की चीजें बताई, 3 टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तीनों ही टाइप में क्या होगा, हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला काम मुझे इसका रफ स्केच बनाना आना चाहिए। ठीक है, यानी मुझे सीधी सी बात है इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। ठीक है, जितनी भी चीजें गिवन है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली चीज सर ये मेरी y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, और रफ स्केच बनाना है। 100% नहीं चाहिए मुझे, रफ स्केच चाहिए। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स क्यूब मुझे गिवन है, तो ये तो बहुत बेसिक सा ग्राफ है जो मुझे आना चाहिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है सर, इट्स वेरी सिंपल, ये कुछ ऐसे बनता है सर। यस और नो, यस, दैट्स इट। दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और वी कैन से दिस इज योर fx। यही क्या है सर, मेरा fx है, बन गया fx। पहली चीज क्लियर। फिर मैंने बोला x एक्सिस, तो सर ये तो हम सब जानते हैं x एक्सिस मेरी ये होती है सर। ठीक है भाई, मैंने क्या बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यही होती है कि इसका ग्राफ बन गया, बाकी चीजें तो आसान है। x एक्सिस मुझे पता है। देन इसने बोला लाइन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 कहाँ होगी, मान लो मैंने इसको 1 बोला, ये 2 है। ठीक है, तो एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू x इज इक्वल टू 2, यानी ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 2 और कहाँ से पास करेगी, सॉरी 2,0 से। ठीक है, यानी इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो हमें पता है। x इज इक्वल टू 4, सो 2 दैट 3 एंड 4, मान लो ये 4 यहाँ होगा, तो दिस लाइन इज अगेन पैरेलल टू x इज इक्वल टू 4, तो ये लाइन कहाँ से पास करेगी, 4,0 से। ठीक है, x इज इक्वल टू समथिंग, ये हम सब जानते हैं ना, x इज इक्वल टू a मतलब ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू a, x इज इक्वल टू a, दैट्स इट। ठीक है, सिमिलरली y इक्वल टू b बोल दूँ तो मैं, ये लाइन किसकी पैरेलल हो जाएगी सर, x एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, और ये 0,b से हमेशा पास करेगी। ठीक है भाई, सो अब इसने क्या बोला कि मुझे एरिया निकालना है। कौन सा सर, ये कर्व, ये जो मैंने बनाया ये वाला, x एक्सिस मतलब ये, और ये जो लाइन बोली ये, इनके बीच का एरिया, मतलब इस डायग्राम से मैंने समझा कि भाई मुझे ये वाला एरिया निकालना है। सीधी सी बात ये है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये बनाया तो मेरे दिमाग में समझ में आ गया, सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि सर एक फंक्शन हो, ठीक है, और x एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, सर कुछ नहीं करना, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। तो फंक्शन क्या है सर मेरा, एक्स क्यूब, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक भाई, जहाँ से जहाँ तक निकालना है, तो मुझे x इज इक्वल टू 2 से लेकर के 4 तक निकालना है। तो यानी लोअर लिमिट क्या होगी सर, 2 होगी, अपर लिमिट क्या होगी सर, 4 होगी। यही मुझे क्या देगा, एरिया देगा। और किसका एरिया देगा, लेट मैं इसको बोल देता हूँ कि ये पॉइंट A है, B, C, D, यही तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। सो एरिया ऑफ A, B, C, D, और सिंपली मैं देखो इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना कि कैपिटल A से डिनोट कर लूँ कि मेरा एरिया A क्या होगा, तो आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो आपकी चॉइस के ऊपर है कैसे डिनोट करना है। बट मुझे ये समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से आई, सिंपल सी चीज़ है। अब आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो आप। इंटीग्रेशन करना आता है, बिल्कुल आता है सर, x रेज़ टू पावर 4/4 हो जाएगा। लिमिट रखनी है मुझे 2 to 4, अपर लिमिट रखिए 4 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 4, चलो एक बार रख देता हूँ, माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 4, सॉल्व इट। देखो भाई नीचे 4 है, ऊपर पावर 4 की पावर 4 है, बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट, 4 - 1 दैट इज 3, 4 रेज़ टू पावर 3 होता है 64, माइनस 2 रेज़ टू पावर 4 16, 16/4 दैट इज 4, योर आंसर इज 60 स्क्वायर यूनिट, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट, दैट्स वेरी वेरी इजी। यहाँ पे मेहनत लगनी थी जो लगनी थी, उसके बाद सारी चीज़ें मुझे आती हैं, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक ये बनाने तक इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी, दैट्स इट। ठीक है, और ये देखो x एक्सिस के ऊपर है सर, बिल्कुल ऊपर है, तो एरिया कैसे आया, एलजेब्रिक एरिया ही मेरा पॉजिटिव आया, तो मुझे मोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। क्लियर, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, अब मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ इसी का। ठीक है, तो मेन कंसर्न कहाँ रहना चाहिए आपको, जो आपको रफ स्केच बनाना है वहां पे अगर आपको वो अच्छे से आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा। सेकेंड पार्ट इसका जो गिवन है दैट इज योर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0 से लेकर के इसने बोला है x इज इक्वल टू 3, इसके बीच का एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले
क्या मुझे ये ग्राफ बनाना आता है? क्या इसको देख के कुछ समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में पैराबोला को, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पैराबोला पढ़ा था। ठीक है, क्या होता था, हमने वहाँ पे इक्वेशन पढ़ी कि सर y इज इक्वल टू, एक इक्वेशन होती है 4ax, एक होती है सर y इज इक्वल टू -4ax, एक होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक और होती थी सर x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये सुनो, चारों याद है? ठीक है, किस किस टाइप के पैराबोला थे? ठीक है, ये मुझे देता था राइट वार्ड पैराबोला, यानी राइट की तरफ ऐसे, ये जो पैराबोला बनता था। ठीक है, ये कौन सा पैराबोला बनता है सर? जो लेफ्ट साइड में बनेगा, नेगेटिव साइन देख दिया तो कहाँ बनेगा? लेफ्ट में बनेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दिस इज योर अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ जो बनता था। नेगेटिव साइन आते ये कहाँ बनता सर? नीचे की तरफ जो पैराबोला बनता था। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशंस थी मेरी पैराबोला की। ठीक है, चारों आपको पता होनी चाहिए एज यूजुअल, जैसे मैंने बोला कि आपको जस्ट रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें हो सकेगी मैं बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ें इनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट ये आना चाहिए आपको। सो अब इसको देख के आपको क्या समझ में आता है, कौन सी इक्वेशन आपकी बन रही है? तो मुझे समझ में आएगा सर दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y की बात कर रहे हो आप। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y, इट मीन ये किस टाइप का है सर? ये मेरा डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। किस टाइप का पैराबोला बन रहा है? डाउनवर्ड पैराबोला। तो अगर मैं बाकी चीजें हटा दूं और जो मुझे रिक्वायर्ड चाहिए वो मैं पैराबोला अगर बनाऊं इसको, सो दिस इज बी समथिंग लाइक दैट, दिस इज बी समथिंग लाइक दैट। ये बन गया मेरा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो इसका डायग्राम बन गया। तो ऐसे थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना भी आना चाहिए मुझे स्टैंडर्ड चीज़ों में। ठीक है, तो जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना अच्छी, कि मुझे पता है पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, अपने आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर नहीं है, तो मतलब पैराबोला ही बन सकता है। ट्राई करते हैं कौन सा बन रहा है। दैट्स इट, क्लियर? सो दिस इज योर डाउनवर्ड पैराबोला। पहली चीज़ समझ में आ गई। अब पैराबोला बनने के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है भाई? एक्स एक्सिस। तो सर एक्स एक्सिस तो मेरे पास पहले से है। इसे बोला x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब मैं y एक्सिस की ही बात कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन होती है सर? y एक्सिस की ही बात होती है। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन। एंड x इज इक्वल टू 3 मतलब 1 2 3, मान लो कहीं यहाँ होगा पॉइंट, तो दिस लाइन इज दिस। तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है सर? मुझे इस फंक्शन x एक्सिस x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, यानी मुझे ये वाला एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिमिलरली कैसे करोगे सर? बहुत ईजी है। कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ किसका सर? फंक्शन का। फंक्शन मेरे पास क्या है सर? माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, साथ में dx। कहाँ से कहाँ तक सर? x की वैल्यू 0 से 3 तक, 0 से लेकर के 3 तक जाना है मुझे। सो मैं ले गया इसको 0 से 3 तक ले गया। ठीक है, एंड ये लेट बी दिस इज योर एरिया ए, ये मेरा आएगा एरिया ए। ठीक है, तो लेट मैंने अगर इसको एरिया ए बोला तो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया ए आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा यहाँ पे, कि अब मैं एक्स एक्सिस के नीचे हूँ। पहले में क्या था? ऊपर था, तो ये पॉजिटिव, यानी इसका जो आंसर आने वाला है वो 100% कैसे आएगा सर? 100% मेरा आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, बट एरिया तो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई विल टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस वन। इसलिए मैं क्या लूंगा? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा। चीजें क्लियर? यस और नो? यस, सो डू इट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं एंड देन अब बाद में भी ले सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू, अब बाद में भी ले सकते हो, डजंट मैटर। पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालो, जो फाइनल आंसर आए उसमें बोल दो कि एरिया क्या होगा, साइन हटा दो, पॉजिटिव साइन ले लो, दैट्स इट। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, नो प्रॉब्लम। दिस इज योर -x³ डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है सर? 0 से लेकर के 3 तक, और मैंने मोड लगा दिया एज इट इज। फिर से लिमिट रखोगे तो 3, दिस बिकम योर -9 -0। ठीक है, मोड एज इट इज, तो मेरा आंसर आएगा मोड ऑफ -9, मोड लगाया इसलिए मेरा आंसर आएगा 9, और एरिया है तो मैं हमेशा लिखूंगा स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। 9 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। ठीक है, तो बस मुझे ध्यान रखना है कि ऊपर है कि नीचे है, दैट्स इट। ठीक है, अब एज यूजुअल जैसे मैंने बताया था कि आप मोड यहाँ पे भी लगाओगे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लगाने का मतलब क्या है? अब ध्यान से समझो। इससे मैंने क्या किया, जब मैंने बाहर मोड लगाया, इसका मतलब क्या है? मैंने आंसर निकाला, उसका मोड दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बट जब हम इसको ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ पे मोड लगाता हूँ, ठीक है,
तो अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले मुझे मोड हटाना होगा, ठीक है। और मैं मोड कैसे हटाता हूँ, ठीक है, मोड कैसे हटाता हूँ, हम देखते हैं सर अंदर वाला फंक्शन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। मुझे जो इसका इंटीग्रेशन है वो कहाँ से कहाँ निकालना है सर, 0 से 3 तक निकालना है। तो मैंने देखा 0 से 3 के बीच में ये हमेशा क्या रहेगा सर, नेगेटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखूंगा, दिस इज माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, yes or no? तो मैंने ये मोड हटा दिया, दिस माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, सो नाउ यू हैव ए फंक्शन एक्स स्क्वायर, यू हैव टू डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट दिस। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये माइनस हट गया बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अपने आप ही प्लस आ जाएगा, तो मुझे मोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स इट, क्लियर। बस ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ना कि बाहर वाले और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें मैं हमेशा मोड लगा सकता हूँ। तो फिर मुझे आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई उसमें भी करना है, आइडेंटिफाई इसमें भी करना है, ठीक है। तो कई बार क्या होगा ना, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ होंगे तब गड़बड़ होगी आपकी, ठीक है। तो अगर मैं पहले जैसे बाहर, कई बच्चे क्या करेंगे, बाहर मोड लगा देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो भाई जब मैंने ये पूरा निकाल लिया तो अलजेब्रिक वैल्यू आ गई इनकी, ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट होकर एरिया निकल गया। मान लो इसका 5 निकला, इसका 10, जैसे मैं बता रहा था -10, मेरा आंसर -5 आया, आपने उत्तर दे दिया सर 5 आंसर होगा इसका, बट ये गलत है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगी चीज़ें। मुझे इसका एरिया अलग से निकालना है, तो वो क्या आएगा सर, प्लस का 5 ही आएगा। इसका एरिया निकालोगे 10, तो टोटल क्या आएगा, दैट इज 15, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं समझाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है, वो आगे देखेंगे। तो आई थिंक क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। तो बस जो फंडा था ना वो हो चुका है, ठीक है। यानी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सिर्फ जो चीज़ें समझाने वाली थी वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। कि बस मुझे क्या आना चाहिए, मुझे ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर मुझे ग्राफ बनाना आता है, ठीक है, तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन आप सीख चुके हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 16 तक आपके फर्स्ट एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 16 तक एलिमेंट की बुक से आप कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। तो बाकी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि कुछ ग्राफ्स के बारे में मुझे आपको बताना है, दैट्स व्हाई, ठीक है। जिसको ग्राफ आता है बहुत अच्छी बात है, वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। जिसको नहीं आता वो आगे बढ़ सकता है। सो द नेक्स्ट इज, चलो एक लेते हैं, इसका 4th पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही। मुझे फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक बोला इसने बोला सर x इज इक्वल टू -1 से लेकर के x इज इक्वल टू 1, इनके बीच में मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। सो फिर से मुझे पता होना चाहिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज योर किस टाइप का पैराबोला है सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सर ये तो अपवर्ड पैराबोला है, यानी ये पैराबोला बनेगा सर मेरा कुछ ऐसे, क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब इसने बोला कि एक्स एक्सिस तो ठीक है मेरी, ये फंक्शन का ग्राफ बन गया, ये वैल्यू कहाँ से कहाँ है, एक्स की वैल्यू -1 मतलब इस तरफ होगी और +1 मतलब इस तरफ, यानी मुझे जो एरिया निकालना है, सॉरी वो ये वाला एरिया निकालना है, ये और ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। नाउ अगेन द एरिया इज कहाँ पे है सर, मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो अगेन मेरा एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो सिमिलरली वही करेंगे, -1 से 1 एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो दिस बिकम x³ डिवाइड बाई 3, और वी कैन से, अब देखो यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो सर, बिल्कुल। -1 से 1 है, फंक्शन इवन है कि ओड है सर, फंक्शन इवन है, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ फ्रॉम 0 to 1 x² dx, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस और नो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो नाउ डिफरेंशिएट 2 into दिस बिकम x³ डिवाइड बाई 3 एंड योर लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 1 रखोगे तो 1/3 सिंपली बिकम 2/3 -0 मीन्स 2/3 स्क्वायर यूनिट, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, सिंपल सा फंडा देखो भाई, एक्स स्क्वायर का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है ऐसा फंक्शन, इसका मतलब मेरा ग्राफ जो है y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यानी जितना इस तरफ होगा उतना ही इस तरफ होगा, जितना राइट में होगा उतना लेफ्ट में होगा। सिमिलरली अगर मुझे y² इक्वल टू एक्स की फॉर्म मिलती, तो इसका मतलब मेरा ग्राफ किसका होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। तो ये y² इक्वल टू एक्स क्या होता है, ये इस टाइप का पैराबोला बनता है, ठीक है। तो ये किसके सिमेट्रिक होता है, x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, नेगेटिव होगा तो कोई बात नहीं, होगा x एक्सिस के सिमेट्रिक, बनेगा दूसरी तरफ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो उससे मुझे समझ में आता है कि ये जो एरिया है ना वो इसके इक्वली है।
तो अगर इन दोनों में से मैं कोई एक एरिया निकाल लूँ और उसको डबल कर दूँ तो भी काम हो जाएगा। तो यहीं से ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं चाहे प्रॉपर्टी लगा लूँ चाहे मैं वैसे सॉल्व कर लूँ, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। चीज़ें क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है भाई, सो होप शो हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आगे बढ़े, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप खुद से कर लेना। स्ट्रेट लाइन है, तो अब ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन भी मेरा एक कर्व भी होता है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो आप, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व xy इज इक्वल टू 4, बाउंडेड बाय द कर्व xy इज इक्वल टू 4, द x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड x एक्सिस। तो देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है वैसे तो ये, ठीक है। ये कर्व है मेरे पास, ठीक है, x एक्सिस x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 3 के बीच में मुझे क्या करना है सर, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक रफ स्केच की तरफ चलता हूँ, रफ स्केच बनाता हूँ, ठीक है। सो अब एक चीज़ और ध्यान है, जब भी आप ग्राफ बनाओ ना, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर ग्राफ आता हो, तो बस ट्राई ये करना है कि ये जो लिमिट गिवन है ना, इनके बीच में बना लो बस रफ सा काम, ठीक है, इनके बीच में बन जाए, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। तो ध्यान से देखो, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 ये मेरा फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी ग्राफ बनाना है और मैंने सीखा हुआ है सर एरिया निकालने के लिए बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द फंक्शन, मुझे फंक्शन ऐसे मिलता है, एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, लेट बी एक्स स्क्वायर था मेरा, और इसी एफ एक्स को हम बोलते हैं वाई, यानी वाई इक्वल टू एक्स की फॉर्म में कुछ फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब यहां से मुझे वाई इज इक्वल टू 4/s एक्स, इस फंक्शन को पहले तो ऐसे बनाना पड़ेगा, तभी तो ये एफ ऑफ एक्स बनेगा। ये सुनो सर बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो पहला काम तो ये, अब मुझे इस फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले रफ स्केच की तरफ चलते हैं। तो देखो जब मेरी x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, अब टेबल बना सकते हो यहाँ पे, जो बेसिक बच्चों वाले काम करते थे ना, x y ऐसे करके, कि सर जब x की वैल्यू 1 होगी y की वैल्यू क्या हो रही है सर 4, और जब x की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू क्या होगी सर 4/3, ठीक है। यानी x की वैल्यू 1 का मतलब क्या है, x कहीं यहाँ होगा, तो y की वैल्यू 4 मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होगा एक, और जब जैसे ही x की वैल्यू 3 यानी बढ़ेगी, ये यहाँ जाएगी, तो इसकी वैल्यू कम होकर यहाँ पहुँच जाएगी, दिस बी समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये मोटा मोटी ऐसा कुछ स्केच बन जाएगा। अब ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, स्ट्रेट लाइन मेरी तभी बनेगी जब ये लीनियर फंक्शन होगा, दिस इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, पावर क्या है सर 2 है, तो लीनियर फंक्शन नहीं है ये, ठीक है, प्रोडक्ट में है मेरे x और y, तो लीनियर फंक्शन नहीं है, मतलब ये कुछ कर्व बनेगा, या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। ये चीज़ें हम नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ, सॉरी वैसे तो हम एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं कि ये ग्राफ अप होगा, नीचे की तरफ से आएगा या ऊपर की तरफ से आएगा, वो कैसे डिसाइड होता है, ठीक है, कि इसका जो डेरिवेटिव है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है उस चीज़ से, ठीक है। बट आपको रफ बनाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रफ मोटा मोटी स्केच मेरा बन के रेडी है, ठीक है। अब मुझे इस बात से ये चीज़ समझ में आएगी, ये ग्राफ नीचे नहीं जाने वाला, बस ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है। पहली बात तो ये क्यों रहने वाला है, अब ध्यान से देखो इस चीज़ के बारे में भी। सर ये एक्स हमेशा क्या है, पॉजिटिव, 1 से 3 के बीच में, जब तक x पॉजिटिव रहेगा 4 तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ मेरा हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। सो इट मीन्स जस्ट मुझे क्या करना है, लिमिट 1 to 3 कर देनी है और इसका कर लेना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 1/x का इंटीग्रेशन दैट इज log x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है सर मेरे पास, 1 से लेकर के 3 तक, वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। तो दिस बिकम सिंपली 4 log 3 माइनस 1 रखोगे तो log 1 होता है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो ये मेरे टाइप 1 क्वेश्चन चल रहे हैं जो आई थिंक बहुत आसान लग रहे होंगे आपको, ठीक है। अब धीरे धीरे मेरे क्या होंगे, थोड़े से जो फंक्शंस के ग्राफ हैं वो टिपिकल होते चले जाएंगे, बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लो, सेकंड आप खुद से कर सकते हो, अगेन इट इज ए पैराबोला। सो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। एज यूजुअल जैसे मैंने बोला, मैंने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस करवाए 1-2 वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो जिस बच्चे को समझ में आ गई चीज़ें, जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ तो पहले वो खुद से ट्राई करें, ठीक है।
सो क्या बोला मैंने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6, x एक्सिस और साथ में इसने बोला भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 6 एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे एरिया निकालना है इसका मतलब सीधा समझ जाओ ये पॉजिटिव है, पहली बात तो ये। अब दूसरी चीज मुझे ये समझ में आनी चाहिए, ये क्या है सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाली फॉर्म है, ये सुनो सर बिल्कुल। इसका मतलब ये पैराबोला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, x माइनस 2 है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि इसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 यानी ओरिजिन पे नहीं है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इस टाइप के पैराबोला को कैसे बनाओगे, इट्स वेरी सिंपल। पहली चीज मुझे ये चीज समझ में आनी चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पैराबोला इस टाइप से यानी राइट वर्ड पैराबोला होगा। बट मुझे ये देखना है कि इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ होगा। वर्टेक्स का मतलब अब x एक्सिस पे ही होगा कहीं, वाई स्क्वायर है मतलब किसके सिमेट्रिक है, x एक्सिस के सिमेट्रिक है ये, ठीक है। तो जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू क्या आएगी सर, x की वैल्यू क्या आएगी, y 0 होगा तो x माइनस 2 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू क्या आएगी 2। इसका मतलब ये है ये जो मेरा पैराबोला बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा और इसका जो ये वर्टेक्स है ये क्या होगा सर 2,0 पे होगा, ये सर नो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये पैराबोला कैसे बनने वाला है, ऐसे कुछ बनने वाला है, ठीक है। अब इसने कहाँ से बोला x इज इक्वल टू 4, ये क्या है x इज इक्वल टू 2 यानी x इज इक्वल टू 4 कहीं आगे होगा, एक लाइन ये बनेगी, x इज इक्वल टू 6 थोड़ा और आगे होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो अब देखो ये नीचे भी जा रहा है तो फिर मुझे ये नीचे वाला एरिया भी निकालना पड़ता है, ये दोनों एरिया निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो वैसे बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ मुझे ये ऊपर का एरिया चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ऊपर का एरिया कैसे निकालोगे सर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4 माइनस एक्स, तो स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा सर रूट, मुझे y की वैल्यू चाहिए यानी मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सर fx की। बस काम हो गया आपका। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 4 to 6, फंक्शन इज रूट x माइनस 2 dx मेरा साथ में है। इंटीग्रेशन आता है बिल्कुल, पावर हाफ है तो क्या हो जाएगा सर x माइनस 2 रेज टू पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2, लिमिट इज फ्रॉम 4 to 6। आई थिंक इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है और आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इसी टाइप के क्वेश्चंस देखो आपको कई गिवन है, क्वेश्चन नंबर 11 में के दोनों पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही है, सेम एज इट इज, ठीक है। तो वहां पे क्या है, जैसे इसने वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया था अभी x माइनस 2 है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका क्या है 11 है उसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू मुझे गिवन है 3x प्लस 4 ऐसे गिवन है, ठीक है। सॉरी दिस इज रूट है, ठीक है। तो देखो फाइनली मैंने जो काम किया था वही का वहां गिवन है, तो इसका मतलब इस रूट को उधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4, इस 3 को कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 4/3। इसका मतलब दिस इज अगेन ए राइट वर्ड पैराबोला। अब उसका वर्टेक्स कैसे निकालोगे, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y 0 होते ही x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4/3, यानी अब ये जो पैराबोला बनेगा ये कुछ ऐसे बनेगा और ये जो पॉइंट होगा ये -4/3, 0 होगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। अब जो भी पॉइंट्स गिवन उनके बीच में इसका एरिया निकाल लो, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे आप आराम से कर सकते हो। ये हटा दूं, होप से चीजें क्लियर हो रही हैं। सो अल्टीमेटली मुझे किस पे वर्क करना है सर, मुझे सिर्फ रफ स्केच बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो और देखते हैं क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा सकूं अभी। ठीक है, चलो इसे रिलेटेड एक और देख लेते हैं। जैसे गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, मुझे गिवन है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज गिवन, ठीक है। तो वैसे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वैसे समझ जाओ y इज इक्वल टू माइनस का है एक्स स्क्वायर है और y इक्वल टू मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर है मतलब किसके सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक, यानी ग्राफ कैसे बनने वाला है y एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा और x नेगेटिव का है मतलब नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा सर, नीचे की तरफ, यानी ये कुछ ग्राफ मेरा ऐसे बनेगा,
कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको किसकी फॉर्म में ले आओ, पैराबोला की फॉर्म में। 4 उधर जाएगा, पहले इसको इधर ले आओ, दिस इज योर एक्स स्क्वायर, 4 मेरा एज इट इज, और वाई उधर जाएगा तो माइनस का वाई, एक्स स्क्वायर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, दिस बिकम वाई माइनस 4, समथिंग लाइक दैट। अब चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4ay माइनस है तो किस टाइप का पैराबोला है सर ये, ठीक है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, बी लाइक दैट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, ठीक है, एक्स 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 4, एट मीन दिस इज योर 0,4 इज योर वर्टेक्स है यहाँ, दैट्स इट, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। अब किस किस के बीच में निकालना है वो बात कर लो। तो इसने बोला है डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाली लाइन, x इज इक्वल टू 2 मतलब कहीं यहाँ होगी, ठीक है। अब कहाँ होगी, एक चीज़ वो ध्यान देना, अब x इज इक्वल टू 2 की अगर मैं बात करना चाहूँ ना, तो अब थोड़ी सी अगर आइडिया है ना आपको बेसिक्स, तो ये क्या है, इसका मतलब मैं इसको 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, यस और नो। 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर, मीन्स दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर ये है। इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ कहाँ है, x की वैल्यू 2 होगी और -2 होगी, यानी मेरी y की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी और -2 होगी। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है मेरा 2,0 है और ये वाला जो पॉइंट है ये -2,0 है, दैट्स इट। इसका मतलब मुझे ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है, आइए समझ में। तो ग्राफ बनाते टाइम इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 0 से 2 फंक्शन इज योर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और लगा दो dx, इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर, क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। और ऊपर ही है ग्राफ तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और एक जो हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका गिवन है, देखो इसको हटा रहा हूँ मैं, होप से चीज़ें क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कुछ, एंड देन क्लास ओवर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका, इसने क्या बोला भाई कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस। तो अब इसने x एक्सिस की बजाय मुझे क्या दे दिया सर, y एक्सिस के बारे में इसने बात कर ली। इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगेन इसने बोला कि इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y, ये किस टाइप का पैराबोला है पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए। एक्स स्क्वायर मतलब y के अलोंग सिमेट्रिक, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y मतलब ये पॉजिटिव है तो ये मेरा अपवर्ड पैराबोला है, पहली बात तो मुझे ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 मतलब y की वैल्यू कहीं 1 होगी, पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस, तो दिस इज योर y इज इक्वल टू 1। y इक्वल टू 4 मतलब इसके ऊपर होगी कहीं, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया मुझे निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये वाला एरिया विद y एक्सिस अगर मुझे निकालना है तो फंक्शन f ऑफ y में मिलना चाहिए। f ऑफ y का मतलब है यहां से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 16y, और वी कैन से दिस इज योर 4 रूट y। ये फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 4 रूट y फ्रॉम 1 to 4, साथ में लगा दो dy, इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है तो एरिया क्या होगा मेरा, पॉजिटिव ही होगा, दैट्स वाई मैंने ये वैल्यू पॉजिटिव ही ली, ठीक है, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में, दैट्स इट। इसके आगे आपको आता है, आप कर सकते हो आराम से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट्स इट। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ग्राफ्स हैं, और फिर हम और क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये फर्स्ट टाइप से रिलेटेड, देन हम नेक्स्ट टाइप करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 ने इसने बोला कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x, मुझे गिवन है y इज इक्वल टू cos x, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पाई। दोबारा से पढ़ता हूं मैं, फाइंड द एरिया बाउंड बाय द कर्व दिस बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे cos x का क्या आना चाहिए, ग्राफ बनाना चाहिए, ठीक है। 0 से 2 पाई के बीच में cos x का ग्राफ कैसे बनता है सर, ये ग्राफ बनता है कुछ ऐसे,
ठीक है, एंड हेयर इट इज़ 2 पाई, यस और नो। ये होता है मेरा 0, ये हो जाता है मेरा π/2, यहाँ बीच में क्या होगा सर पाई, एंड दिस इज योर 3π/2। क्या चीज़ें क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए? तो दैट्स योर ग्राफ ऑफ cos x। ठीक है, अब मुझे इस कर्व और x इज इक्वल टू 0 मतलब ये, एंड x इज इक्वल टू 2 पाई मतलब ये, इसका मतलब ये पूरा एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, मुझे क्या करना है सर, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, बहुत सिंपल सा दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं ध्यान से देखूं, अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, ध्यान से देखो, ये एरिया जितना है ना उतना ही एरिया ये वाला पोर्शन देता है मुझे। ठीक है, यानी ये और ये देखो सिमेट्रिक है, तो मुझे पता है अगर ये एरिया ए है तो ये भी एरिया ए है, और ये इसका डबल है तो ये भी ए है, ये भी ए है। तो अल्टीमेटली जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो 4a है। ठीक है, 4 टाइम्स ए। तो अगर मैं सिर्फ इतना एरिया निकालूंगा दैट्स इनफ टू फाइंड आउट ऑल द 4 एरियाज। ठीक है, और अब देखो एक चीज और देखने वाली है यहाँ पे कि ये एरिया जो होगा हमेशा क्या होगा सर, पॉजिटिव, क्योंकि ये अबो एक्स एक्सिस है। ये एरिया भी मेरा पॉजिटिव होगा क्योंकि अबो एक्स एक्सिस है, बट ये एरिया क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज बिलो एक्स एक्सिस। तो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है इसकी। लेकिन अब मुझे पता है कि जितना एरिया ये है उतना ही ये है, तो अगर मैं सिर्फ इतना एरिया निकाल लूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा वैसे ही एरिया आ जाएगा। अदरवाइज मैं इनको ऐड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 0, बट मुझे एरिया चाहिए। एरिया मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, तो मुझे पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो सिंपल सी चीज़ समझ में आई ना। ये ग्राफ कैसे बन रहा है, सिमेट्रिक, यानी जितना पोर्शन ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही पोर्शन ये है। तो मैं सिंपली इसको कैसे निकालूंगा, 4 टाइम्स ए। ठीक है, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स ए, मीन्स 4 टाइम्स 0 से लेकर के π/2। क्या चीज़ समझ में आई, 0 से π/2 ये जो एरिया है, ठीक है, किस फंक्शन का, cos x का dx। और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, तो 1 2 3 4 चारों पोर्शन का एरिया निकल गया। ठीक है, मान लो ये 3π/2 तक बोलता तो फिर मैं इसको 3 से करता, पाई तक बोलता तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, डबल कर देता। दैट्स इट, सॉल्व इट। योर इंटीग्रेशन फॉर दिस इज sin x, लिमिट इज फ्रॉम 0 से π/2 इंटू 4। पुट करो लिमिट, sin π/2 क्या होता है सर, 1, sin 0 इज 0, तो योर आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है भाई, हो जाएगा क्लियर, दैट्स इट। समझ में आई अभी तक चीजें, यस, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप 0 से पाई तक डायरेक्टली करोगे तो क्या होगा, ठीक है, तो फिर वो मोड का कंसर्न होता है कि मैंने सिंपली बोला सर cos x निकालना है 0 से 2 पाई के बीच में, तो फिर मुझे अब मेरे डायग्राम का रोल प्ले करता है। ये और ये एरिया तो सर पॉजिटिव है और ये मुझे पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जो मोड वाला काम है ना वो काम यहाँ वर्क करता है। ठीक है, कि सर 0 से लेकर के π/2 तक तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन जब मेरी लिमिट π/2 से लेकर के 3π/2 तक जाएगी तब ये एरिया कैसा है सर, बिलो एक्स एक्सिस मतलब नेगेटिव है, तो मोड हटाओगे तो बाहर साइन कैसा आ जाएगा सर, माइनस का। दिस बिकम समथिंग लाइक दैट, एंड द लास्ट पोर्शन इज अगेन पॉजिटिव, तो 3π/2 से लेकर के 2 पाई तक ये एरिया फिर से पॉजिटिव होगा, तो मैं साइन किसका लूंगा, पॉजिटिव का लूंगा। ठीक है, तो मोड हटाने का तरीका ये होगा कि एरिया है ये कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव है, तो मैं ऐसे हटा के लिखूंगा, या ऐसे निकालो, या जो मैंने तरीका बताया आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी करेंगे, आगे काम आएगी, आगे जब हम सीखेंगे। सिंपल इजी, दैट्स इट। ठीक है, सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला कि y इज इक्वल टू cos 3x दे दिया मुझे, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, ये 0 से लेकर के π/6 के बीच में बोल रहा है। ठीक है, यही कुछ है। मेक ए रफ स्केच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस और कर्व के बीच का मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है सर, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है मेरी, फंक्शन मेरा ये गिवन है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या आती है ना सर, ये मैंने ग्राफ किसका बनाया, मुझे ग्राफ आता है y इज इक्वल टू cos x का बनाना। यस और नो सर, बिल्कुल आता है, मैंने बना भी दिया, बना दिया सर, बिल्कुल बना दिया। इसको थोड़ा बड़ा बना ले समझने के लिए, बिल्कुल। सो देखो अब इसको ध्यान से समझना, थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ गई तो दिक्कत नहीं होगी आपको। लेट भी मैंने ग्राफ बनाया कुछ ऐसे मान लो, ठीक है भाई। सो ये मेरा cos x का ग्राफ है, यहाँ पे 0 डिग्री, अगेन दिस इज योर π/2,
और यहाँ पे होगा मेरा पाई, दिस इज योर 3π/2। सिंपली मैंने ये बोल दिया, ठीक है। मुझे किसका ग्राफ चाहिए सर? मुझे cos 3x का ग्राफ चाहिए। किसका? cos 3x का। cos 3x का ग्राफ कैसे बनाओगे? सिंपल सा तरीका होता है, कुछ नहीं करना होता। x के साथ मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया ना, तो जो x की वैल्यू उनको 3 से डिवाइड कर दो, यानी दिस बिकम योर π/2 को 3 से करोगे तो π/6 डिवाइड बाय 3, इसको 3 से करोगे तो ये 3 हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos 3x। मैंने क्या बताया? मैंने सिंपल सा बताया कि अगर आपको y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ आता है, ठीक है, और मुझे बनाना है y इज इक्वल टू cos kx का ग्राफ, ठीक है, तो क्या करोगे? जो x की वैल्यूज आपने इनिशियली बनाई थी, इनिशियली क्या थी सर? ये मेरी π/2 था, ये पाई था, ये 3π/2 था, अगेन आगे मेरा होता 2π, ठीक है। मुझे 3x का बनाना है, तो x के साथ किसको मल्टीप्लाई किया? 3। तो जो x की वैल्यूज है उनको 3 से डिवाइड कर दो। अब π/2 के 3 से डिवाइड करोगे, यू गेट π/6, इसको करोगे डिवाइड बाय 3, इसको करोगे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको करोगे 2π/3। तो ये ग्राफ मेरा रेडी हो गया, ठीक है। और मुझे एरिया 0 से π/6 के बीच में निकालना है, मतलब सिर्फ मुझे इस एरिया के बारे में बात करनी है। 0 से π/6 10, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ? देखो ध्यान से, 0 पे तो कोई दिक्कत नहीं है, cos 0 0 रहेगा, वैल्यू मेरी 1 ही रहती है, ठीक है। अब देखो π/6 पे क्या हुआ? जब मेरी x की वैल्यू क्या होगी? π/6 होगी। रखो यहाँ पे, दिस बिकम cos 3 इंटू π/6। क्या ये 3 से अपने आप मल्टीप्लाई नहीं होगी? 3 2 6, तो दिस बिकम योर cos π/2। यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या थी? π/2 ही तो थी, सो दिस बिकम योर 0, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जिससे आप कर सकते हो, लॉजिकली समझ सकते हो, डायरेक्टली याद रखना है, याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स इट। सो अब आई थिंक कुछ बचा नहीं है, मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, ग्राफ मेरा रेडी है। सो दिस इज योर cos 3x फ्रॉम 0 to π/6 dx। आई थिंक इसको सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसने गिवन है sin 2x, ठीक है, sin 2x। तो क्या मुझे sin x का ग्राफ आता है? सर बिल्कुल आता है। कैसे बनाओगे? सर sin x का ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्राफ एटलीस्ट आने चाहिए भाई। ये 0 होता है सर, ये पाई होता है, ये 2π होता है, और यहाँ पे बीच में होता है सर मेरा π/2, ये होता है मेरा 3π/2। तो अब मुझे बताइए sin 2x का ग्राफ कैसे बनेगा सर? हर एक को 2 से डिवाइड करो, सो 2 से डिवाइड करोगे π/4, ये बनेगा सर π/2, इसको डिवाइड करोगे π/4, इसको करोगे बचेगा पाई। ग्राफ ऐसे, इसके आगे जो भी बन रहा है बना लो, बट इतनी ज़रूरत नहीं है। इसने बोला कहाँ से? 0 से π/4 चाहिए सर मुझे। 0 से π/4 मतलब मुझे सिर्फ ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो फंक्शन रेडी है, 0 से π/4 के बीच में सॉल्व कर लो। इट इज़ ऑलवेज एक्स एक्सिस के अबव है, तो नो प्रॉब्लम। चीज़ें क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगेन मैं इनिशियल ग्राफ बना देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है। तो मेरा ओरिजिनल ग्राफ क्या था? दिस इज योर 0 से π/2 पाई 3π/2 एंड नाउ इट इज, ये क्या था मेरा? 2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है y इज इक्वल टू 2 sin x। ये गिवन है मुझे, y इज इक्वल टू क्या है? 2 sin x। अब ध्यान से अगर मैं देखूँ ना, तो y इक्वल टू sin x का ग्राफ ये है, और यहाँ पे मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? पूरा फंक्शन sin x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? sin x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका मतलब अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा? अब डिफरेंस ये आएगा सर कि अगर पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो ना, कि y इज इक्वल टू sin x है, यानी अल्टीमेटली मैं इस 2 की मल्टीप्लाई इस y के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब ये वाली जो वैल्यूज होंगी ना, ये जो वैल्यूज होगी यानी वैल्यू ऑफ y यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगी, उनको मुझे डबल कर देना है। कैसे? देखो ध्यान से, 90 डिग्री पे जब x की वैल्यू 90 होगी, sin 90 होता है 1 into 2 is 2, यानी ये वैल्यू क्या आएगी मेरी? 2 आएगी सर। सिमिलरली दिस बिकम योर -2, ठीक है। तो ऐसे मिल जाए तो किसकी वैल्यू चेंज होगी? सर मेरी वैल्यू चेंज होगी y की, ना कि x की। x के साथ मल्टीप्लाई होता तो x वाले कोऑर्डिनेट को क्या कर दो? उतने से डिवाइड कर दो जो भी नंबर है, ठीक है। बट अगर पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई है तो y को मल्टीप्लाई कर दो जिसकी वैल्यू वो गिवन है, ठीक है। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है? 2 को उधर ले जाओ, दिस इज y/2। तो y को जितने से डिवाइड कर रहा हूँ उतने से ही y को मल्टीप्लाई करना है। सो दैट्स वाई मैंने वैल्यू यहाँ 1 थी, 2 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 2। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। अब इसने बोला कहाँ से कहाँ तक था भाई? 0 से पाई के बीच में निकालना है मुझे। सो इट्स ओके, 0 से पाई, 0 से पाई मतलब मुझे ये एरिया निकालना है, दैट्स इट। तो इसमें कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2 इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई हमेशा ऊपर रहेगा, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। dx लगा दो साथ में, तो इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, ठीक है। बट मेरा रफ स्केच मुझे बनाना चाहिए, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? सो
आई थिंक ये चीज़ें क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ठीक है, तो सिर्फ मैं क्या सिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं सिर्फ बता रहा हूँ सर ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, और ये आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे, ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन मुझे गिवन है। देखो ये तो आप कर सकते हो, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो किसी फंक्शन का स्क्वायर होने का मतलब क्या है, वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है, y कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से बढ़ूँ तो यहाँ 0 से लेकर के 90 तक तो सारी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ जो भी वैल्यू होगी उनका स्क्वायर होता चला जाएगा, डजंट मैटर। तो ये 1 से स्टार्ट होगा, ये 0 तक जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाता तो ग्राफ कैसे बनता सर, ये जाता मेरा नीचे और दिस भी समथिंग लाइक दैट। ये सुनो सर बिल्कुल ऐसे ही होता, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से क्या हुआ, अब देखो ये -1 का स्क्वायर करोगे तो ये +1 आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करोगे तो ये ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ जो है मेरा कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बनेगा। ये बात थोड़ी सी ध्यान में देनी होगी। ठीक है, किसी टर्म का स्क्वायर हो जाए, यानी कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ मैंने बनाया। ठीक है, तो ग्राफ नॉर्मली कैसे बनना था सर, ऐसे बनना था। ठीक है, तो अगर उस फंक्शन का स्क्वायर मुझे गिवन है तो उस ग्राफ को पूरा पलट के ऊपर की तरफ ले जाऊँ। ठीक है, और वैल्यू का स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दैट्स वाई ये 1 रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जैसे मान लो कि यहाँ पे जो 1/√2 होगा 45 पे, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही होगी वो 1/2 ही आ रही होगी। ठीक है, बट ये ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। और इसने मुझे क्या बोला, 0 से π/2 के बीच में मुझे एरिया निकालना है, तो फिर मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। 0 से π/2 मतलब सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। 0 से π/2 लिमिट्स है आपके पास, फंक्शन आपके पास ये है। सो लिमिट्स फ्रॉम 0 से π/2। आई थिंक कॉस स्क्वायर एक्स का निकालना आता है, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, 1 + cos 2x / 2। ठीक है, इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स पुट करो, यू गेट योर आंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज योर 1 + 2 sin स्क्वायर एक्स गिवन है मुझे। फंक्शन मुझे गिवन है y इज इक्वल टू 1 + 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। अब ध्यान से देख, इसको ग्राफ बनाने के लिए ना क्या करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या तो पहले ये वाला बना लो या फिर ये वाला बना लो। तो पहले y = 1 बनाता हूँ। y = 1 कैसे बनता है सर ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और पास करेगी कहाँ से, y = 1 पे। ठीक है, इसका काम खत्म। अब मुझे क्या करना है, इस वाले को ओरिजिन की तरह ट्रीट करना है। इस वाले को एक बार ओरिजिन मान लो, फिर 2 sin स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो sin x का ग्राफ कैसे बनता है, सिंपल, sin x का ग्राफ बनेगा सर कुछ ऐसे। यस और नो, यस बिल्कुल ऐसे ही बनेगा सर। ठीक है, और मुझे किस पे बनाना है ये ध्यान रखो, इसको ओरिजिन मान के बनाना है, क्योंकि ये प्लस में 1 था। ठीक है, तो ओरिजिनल ग्राफ इस टाइप से अगर फंक्शन हो, तो कोई कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को पहले लाइन बनाओ। लाइन बनाने के बाद अगर प्लस का साइन है तो उसके ऊपर माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये लाइन अपने आप नीचे चली जाएगी। तो इसी लाइन के ऊपर बस मुझे ध्यान रखना कि जो लाइन मैंने बनाई है उसी के ऊपर इसका ग्राफ बनाना है, उसको एक्स एक्सिस मान के मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, बट मुझे साइन स्क्वायर एक्स का चाहिए सर। स्क्वायर का करोगे तो मतलब ये वाली वैल्यू जो है इसका स्क्वायर होके ऊपर चली जाएगी फिर से, पहली बात तो ये। ठीक है, और हर वैल्यू का स्क्वायर हो गया, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, बट जैसे मैंने बताया बीच की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। और उसका डबल, यानी स्क्वायर करने के बाद उसका डबल, मतलब दिस वैल्यू विल समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो 90 पे साइन 90 एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 और उसका डबल करोगे दैट इज 2। ठीक है, और अब ध्यान देने वाली बात ये क्या है कि ये 1 पहले से ही था मेरा, तो 1 + 2 दिस वैल्यू इज 3 अल्टीमेटली, क्योंकि ये 2 इसके और इसके हिसाब से था। ठीक है, ये 1 और इंक्रीज करना है मुझे, एक्चुअल वैल्यू इज 3। ठीक है, बट इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे। फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व एंड द ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड पाई। सो 0 से पाई मतलब मुझे सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, मतलब ये वाला, सॉरी दिस समथिंग लाइक दैट, ये एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन है, इसको बस 0 से पाई ले लो, साथ में लगा दो dx, सॉल्व करो, यू गेट योर आंसर। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी के क्वेश्चन कर सकते हो। एक 10th का फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ मैं, फिर क्लास कर देंगे ओवर। ठीक है, आप कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा ना ये ग्राफ जो है ना सर कुछ यूज नहीं हो रहा वैसे तो। ठीक है,
क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना वहाँ पे ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखते चलोगे ना तो वो काम आएगी। ठीक है, एकदम से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा एक ही क्वेश्चन में तो फिर पल्ले नहीं पड़ेगी चीज़ें। सो नेक्स्ट वन इज योर, लेट बी मुझे गिवन है y इज इक्वल टू cos 2x प्लस sin 2x। यस, ये sin 2x प्लस cos 2x को डजेंट मैटर, और x की वैल्यू 0 से लेकर के π/4, ये दो वैल्यूज मुझे गिवन, इनके बीच में निकालना है। सो अब देखो इसका ग्राफ मुझे थोड़ा सा सोच समझ के बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि देखो x की वैल्यू जब 0 होगी तो cos 0 1 होता है, ये 0 हो जाता है, तो यहाँ तो वैल्यू 1 होगी, डजेंट मैटर। मान लो मैंने π/4 वैल्यू ली, π/4 पे क्या होता है सर, π/4 पे ये क्या हो जाएगा, π/4 इंटू 2 दैट इज π/2, cos 90 इज 0, अगेन दिस बिकम योर 1। सो ये वैल्यू भी क्या होगी सर, एट π/4 ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरी 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब मेरा ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, या स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा देखो, इनके बीच की कोई वैल्यू लेके देखो। ठीक है, यानी अगर आपको पता है कि cos x प्लस sin x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, एट 45 डिग्री। ठीक है, और 2x होने के कारण 45 का हाफ मीन्स 45 मतलब π/4, उसका हाफ करोगे तो π/8। आप x की वैल्यू π/8 रखो, 45 दिस इज 1/√2, ये भी हो जाएगा 1/√2, ऐड करोगे 2 डिवाइड बाई √2, इट मीन्स दिस इज योर √2, और √2 का मतलब 1.4 समथिंग, यानी ये वैल्यू कहाँ आएगी, 1 से ऊपर आएगी। ठीक है, मीन्स दिस ग्राफ भी समथिंग लाइक दैट, ये वाला एरिया निकालना है मुझे, दैट्स इट। ठीक है, तो मोस्टली जो ग्राफ बना रहे हैं हम मोस्टली ऊपर एरिया आ रहे हैं, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये मेरे सबसे बेसिक क्वेश्चन थे। तो एक्सरसाइज 10.4 के आप क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे अच्छे से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अगर हम सीख गए, देखो एप्लीकेशन में कुछ अलग नहीं करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें पहले से आता है, इंटीग्रेशन यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और देखो इंटीग्रेशन देखो कितने बेसिक से इंटीग्रेशन करने पड़ रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान होगी। डिफिकल्ट जो है वो सिर्फ ज्योमेट्री है। ठीक है, कि वो आपको 11th स्टैंडर्ड वाली आपको अच्छे से आती है कि नहीं आती, वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए आई थिंक थैंक यू।